बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे मश्क नंबर 3.1 का सवाल नंबर 3। इसका पहला पार्ट है, हमने कीमतें खरीद मालूम करनी है। ये सबसे पहले ये दिया गया है कि कीमतें खरीद जो है ये मालूम करनी है। कीमतें फरोख्त दी गई है, चीज़ को बेचा जा रहा है 672 रुपये में, उसमें मुनाफा हो रहा है 5%। तो इसकी कीमतें खरीद बताएं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप एक चीज़ खरीदते हैं तो उसकी कीमत होती है 100%। उसकी कीमत क्या होती है? 100%। अब आप क्या कर रहे हैं, जब उसको बेच रहे हैं आप उसको 5% मुनाफे से बेच रहे हैं, यानी उसको 100% पे नहीं बेच रहे, ज़्यादा पे बेच रहे हैं। 100 में ये 5% जमा करेंगे तो हम उसको 105% पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो जो कीमतें फरोख्त है वो 105% है, जो कि है 672 रुपये। ये नुकता बहुत आसान है। एक कीमतें खरीद जो है किसी चीज़ की वो 100% होती है। अगर आप उसको नफ़े में बेचेंगे तो इसका मतलब है आप उसको 100% से ज़्यादा से बेच रहे हैं। नफ़ा 5% है, 100 में 5 जमा कर दें तो 105%, यानी आप उस चीज़ को 100% में लेके 105% में फरोख्त करेंगे तो 5% होगा मुनाफा। ठीक है, तो 5% मुनाफा होगा। ठीक है, 105% की होगी कीमतें फरोख्त। कीमतें फरोख्त कितनी? 672। इसका मतलब ये है कि 105% जो है वो 672 के बराबर है। ठीक है, तो जब हमें ये पता हो कि 105% जो है वो 672 के बराबर है, फिर हमने इसका 100% मालूम करना है। वो जो 100% होगा ना वो होगी कीमतें खरीद। वो कैसे करेंगे? इसका पहले हम मालूम करते हैं 1%। अगर 105% इतना बड़ा है, 1% कम होगा, हम क्या करेंगे? 672 को तकसीम करेंगे 105 पे। ठीक है, तो ये जो भी जवाब आएगा तो ये हो गया 1% ये है। ठीक है, अगर आपके पास 1% जो है ये है, तो अगर आपने 100% करना होगा तो क्या करेंगे? 100% तो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फिर इसको ये जो 1% है इसको ज़रूर दे देंगे 100 से। ठीक है, इसको जब आप करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको जवाब मिल जाएगा। जुबानी करने की कोशिश करते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 भी 100। उसके बाद करते हैं 3 से, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 7, 12 3 चौके 12। उसके बाद करते हैं 7 से, 7 एकम 7, 7 21, 1 बाई 14, 7 दूनी 14, 32 ज़रब 20। 20 को 32 से जब ज़रब देंगे तो आएगा 640। तो उसकी कीमत खरीद थी 640। हमने एक चीज़ 640 में खरीद के जब फरोख्त की 672 में, तो हमें 5% मुनाफा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमने मालूम की कीमतें खरीद। ये था पहला पार्ट। अभी हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि आपने कीमतें खरीद मालूम करनी है। जबकि कीमतें फरोख्त 851 रुपये है और उस पर नुकसान हो रहा है 8%। हमने आपको बताया कीमतें खरीद होती है 100%। जब आपने एक चीज़ खरीदी 100% में, तो अगर नुकसान होगा तो आप उसको कम पे बेचेंगे तो फिर नुकसान होगा ना। तो आपने 8% अगर नुकसान खाया तो 100 में से 8 निकाल दें तो 92% पे आप उसको बेच रहे हैं, तब जाकर नुकसान होगा। तो 100 में से 8% माइनस कर दें, 92%। तो 92% पे उस चीज़ को बेच रहे हैं। कीमतें फरोख्त की 851, तो जो 92% है वो 851 के बराबर है। ठीक है, इसका जब हम 100% मालूम करेंगे तो वो हमारी कीमतें खरीद होगी। ठीक है, इसका सबसे पहले 1% मालूम करते हैं, वो कम होगा। 851 को 92 पे तकसीम कर देंगे। जब हमने इसका 100% मालूम करना होगा तो वो ये 1% थोड़ा है, 100% ज़्यादा होगा। तो इसको जो 1% है इसको 100 से ज़रा दे देंगे। अब हमने क्या करना है कि इसको 2 पे तकसीम करते हैं।
46, 2 पे करते हैं 50, फिर 2 पे 23, 25। उसके बाद 851 को अगर हम 23 पे करें तकसीम, 3 3 9, 3 2 6, 6 1। उसके बाद 37, इसको 23 पे तकसीम करें, इसको 23 पे तकसीम करें तो 37 आता है। अब 37 को 25 से हम ज़रा देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 5 7 35, 15 15 3 18, 2 7 14, 2 3 6 1 7, 8 4 12, 9 25, 925 रुपये जो है, 925 रुपये है उसकी कीमत खरीद। हमने एक चीज़ अगर खरीदी 925 रुपये में, तो 8% जब नुकसान हुआ तो उसको हमने बेच दिया 851 रुपये में, ठीक है। तो सवाल क्या आता है, मैं दोबारा बताता हूँ कि कीमत खरीद मालूम करें। कीमत फरोख्त 851 है और नुकसान 8% है। जब आप इस कीमत पे फरोख्त करेंगे तो 8% नुकसान उठा रहे हैं, ठीक है। हमने बताया कीमत खरीद होती है 100%, हम नुकसान कर रहे हैं तो 100 में से 8 निकाल दे, 92% पे हम उसको बेचेंगे। तो जिस पे बेचेंगे वो है कीमत फरोख्त 851, 92% 851 के बराबर है, ठीक है। 1% के लिए इसको इस पर तकसीम कर दिया, 100% पे ज़रब कर दिया तो 925 जो है ना वो जवाब आ गया। अगर आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो 1 सेकंड में आपको जो है ना वो आराम से आ जाएगा, जवाब मिल जाएगा, ठीक है। हम आपको सिखा रहे हैं कि कैलकुलेटर के बगैर कैसे आप कर सकते हैं। अभी हम करते हैं इसमें तीसरा पार्ट, आपको समझा देते हैं, आपने खुद करना है। तीसरा पार्ट ये है, कीमत फरोख्त है 1755 रुपये, कीमत फरोख्त है 1755 रुपये, नफा है 12/1/2%, ठीक है। कीमत खरीद मालूम करनी है। ये जो 12 से 1/2 है इसको आप 12.5 में लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 क्या आता है, आधा, हाफ, इसको 12.5 में लिख सकते हैं, ठीक है। नफा क्या 12.5%। अब आप एक चीज जो है वो खरीदी 100% उसकी कीमत थी, उसको बेच दिया आपने मुनाफे के साथ, ज्यादा कीमत के साथ। कितना ज्यादा, 100 में 12.5 जमा कर देते 112.5, आपने उसको 112.5% पे बेच दिया तो कीमत फरोख्त के 1755। तो ये जो 112.5% जो है ये बराबर है 1755 के बराबर। दोबारा बताता हूँ, एक कीमत जो है एक जो चीज़ है, शय जो है कोई चीज़, उसकी जो कीमत खरीद है वो होती है 100%। जब आप नफ़े पे बेचते हैं तो वो 100% पे नहीं बेचते, ज़्यादा पे बेचते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12.5% नफ़ा है तो इसका मतलब ये है कि 100% तो उसकी अपनी कीमत थी, ठीक है, असल उससे ज़्यादा पे बेच रहे हैं तो 12.5 उसमें जमा कर दिया तो 112.5 पे आप बेच रहे हैं, वो उसकी कीमत फरोख्त दी गई है तो 112.5% जो है ना वो 1755 के बराबर है। हमने इसका 100% मालूम करना है। 100% क्या होगा, कीमत खरीद। इसका 1% मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे कि 1755 को 112.5 पे तकसीम कर देंगे। तो ये 1% थोड़ा आता है, छोटा आता है, 100% ज़्यादा होगा। 1755 बटा 112.5 ज़रब 100 कर दें तो आपका जवाब आ जाएगा जो कि होगा कीमत खरीद, ठीक है। ये आपने जो है वो कैलकुलेटर से करना है, आराम से जो है आपको इसका जवाब मिल जाएगा कम वक्त में। अभी चौथा जो है वो है कीमत फरोख्त है 2640, इसमें नुकसान हो रहा है 12%। अब आप देखिए कि एक कीमत खरीद एक चीज़ की है 100%, उसको बेचना है नुकसान पे, यानी कम पे बेचना, फिर ही नुकसान होगा ना। जिस कीमत पे आप खरीदते हैं उससे कम पे बेचेंगे तो नुकसान होगा। तो 12% नुकसान है तो 100 में से 12 निकाल दें, ये रह जाएगा 88। तो 88% में आप उसको सेल कर रहे हैं नुकसान के साथ, ठीक है। तो 88% जो है कीमत फरोख्त है जो कि है 2640 के बराबर। इसका 100% मालूम करेंगे तो हमारे पास कीमत खरीद आ जाएगी। 1% मालूम करने के लिए 2640 को तकसीम कर दें 88 पे। 1% थोड़ा आता है, 100% ज़्यादा आता है। अब ये जो 2640 है
बटा 88, इसको 100 से ज़रब दे दें, ठीक है। तो ये जब इसको आप हल करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको मिल जाएगा जवाब कीमत खरीद। इसको करते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 चौका 100, उसके बाद 2 से करते हैं, 2 11 बाई, ये आ गया। फिर 11 से करते हैं, 11 क्यों 11, 11 क्यों 12, 11 12 13 11 दूनी बाई 120, 120 को 25 से कर देते हैं ज़रब, 12 5 60, ये आ गया 3000, ठीक है। तो 3000 जो है इसका जवाब है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि 3.1 उसका जो तीसरा सवाल है, उसका तीसरा सवाल का चौथा पार्ट हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से जब हमने नुकसान पे बेचा तो हमने उसको कम कीमत में बेचा, कीमत खरीद थी 100%, लेकिन कम पे बेच रहे हैं। तो 100% में से 12 तक माइनस कर दिया तो हो गया 88%। 88% जो है ना 2640 के बराबर है। उसके बाद हमने उसका 100% मालूम कर लिया तो वो आ गई हमारी कीमतें खरीद, ठीक है। अब जो पांचवा है वो भी इजी है, मैं थोड़ा सा प्रिंट दे देता हूँ। कीमत फरोख्त है 100 रुपये और इसमें नफा है 33/1/2%। अब देखिए कि 100% पे खरीदा और ज़्यादा में बेचा, प्रॉफिट हो गया, नफा हो गया, कितना हो गया 33.5%। इसको इसमें जमा कर दें, इसको आप 33.5 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 133.5% पे हम बेच रहे हैं। ये क्या है, कीमत फरोख्त 100 रुपया, 100 रुपये के बराबर है। 1% क्या होगी, 100 को 133.5 पे तकसीम कर दें और ये 1% है तो 100% क्या होगी, उसको ज़रब कर दें 100 से, 100 बटा 133.5 ज़रब 100। इसका जो जवाब आएगा वो होगा आपकी कीमत खरीद, ठीक है। इस तरह से हमने 100% जो है मालूम कर लिया जो कि था कीमत खरीद थी, ठीक है। तो ये हमने अभी हल कर लिया है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक दुकानदार एक डिनर सेट को 3852 रुपये में फरोख्त करके, वो फरोख्त कर रहा है, कीमत फरोख्त उसकी क्या है 3852 रुपये, ठीक है। इसमें वो कर रहा है, उसको फरोख्त कर रहा है, ठीक है। जब फरोख्त करेगा तो कितना नफा मिलेगा 7%। इस प्राइस पे उसको नफा मिल रहा है 7%, ठीक है। अगर वो डिनर सेट 4050 रुपये में फरोख्त करे, अगर कीमत फरोख्त जो है वो बढ़ा के कर दे 4050 रुपये, तो उसको कितना नफा फीसद होगा। ये जो सवाल है इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि ये जो कीमतें फरोख्त जो दी गई है, ठीक है, ये हम बेच रहे हैं उस चीज़ को 7% नफ़ा के साथ। तो इस दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके हम पहले कीमतें खरीद मालूम करेंगे, ठीक है। जब कीमतें खरीद आ जाएगी तो दूसरी नई कीमतें फरोख्त ये है, इसमें से वो कीमतें खरीद को माइनस करेंगे तो हमारा नफ़ा आ जाएगा। तो फिर हम नफ़ा का फार्मूला लगा के नफ़ा फीसद मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है कीमतें खरीद, ठीक है। आप देखें जब आप एक चीज़ को 7% नफ़ा के साथ बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसको ज़्यादा में बेच रहे हैं। उसकी कीमत खरीद थी 100% थी, आप उसको 107% में बेच रहे हैं, ठीक है। 7% नफ़ा है ना, तो क्या हो गया 100% उसकी थी कीमत खरीद और 7% नफ़ा आपने ले लिया, यानी आप उसको 107% पे बेच रहे हैं। तो जो 107% पे जो बेच रहे हैं वो कीमत फरोख्त है 3852। इसमें हम पहले इसका बनाएंगे 100%, वो हमारे पास आ जाएगी कीमतें खरीद, ठीक है। 1% के लिए हम क्या करेंगे, 3852 को तकसीम कर देंगे 107 पे, और 100% के लिए 1% थोड़ा आता है, तो 100% के लिए हम करेंगे 100 से ज़रब कर देंगे 3852 बटा 107 ज़रब 100, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम 3852 को तकसीम करके देखते हैं क्या ये तकसीम होता है 107 पे। तो ये होगा 3 से करते हैं, 3 7 21, 3 1 3 4 माइनस करते हैं
6 2, उसके बाद हम करेंगे 6 से, 6 7 42, 6 कम 6, इसको इस पर तकसीम करें तो ये आता है 36। 36 को 100 से ज़रा देंगे तो 3600। 3600 आ गई हमारी कीमतें खरीद। हमने क्या मालूम किया? अब सबसे पहले हमने मालूम किया है कीमतें फ़रोख्त और नफ़े को इस्तेमाल करके कीमतें खरीद मालूम कर ली। जो चीज़ हम बेच रहे थे कि 3852 की, उसमें हमें मुनाफा मिल रहा था 7%, तो उसको जब हमने किया ये 107% भी हम बेच रहे हैं, 100% किया तो कीमतें खरीद क्या है 3600। अब ये देखें कि वो जो कीमतें खरीद जिसकी 3600 है उसको बेच रहे हैं 4050 में, मुनाफा हो रहा है। ठीक है, कितना मुनाफा हो रहा है? मुनाफा के लिए हम कीमतें फ़रोख्त में से 3600 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600, 450 रुपये जो है ना, ये हमारा नफ़ा आ रहा है। ठीक है, ये रुपए में आ रहा है। ठीक है, जब हमने कीमतें फ़रोख्त में से कीमतें खरीद को माइनस तफरीक कर दिया तो हमारा मुनाफा आ गया 450 रुपये। अब नफ़ा जो फ़ीसद होता है वो होता है कि जो नफ़ा है उसको तकसीम करना है कीमतें खरीद पे। नफ़ा आपको होता है हमेशा कीमतें खरीद पे होता है। ठीक है, तो ज़रा करेंगे 100%, 0 0 से जाएगा, 0 0 से जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 12 36, 3 15 45, 150, 3 चौके 12, 3 5 15, 0 2 दूने 4, 2 5 50, 25/2। 25/2 जो होता है ये होता है 12.57% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको बताया कि इस सवाल के 2 हिस्से थे। पहले हिस्से में हमने कीमतें फ़रोख्त और नफ़ा जो दिया गया था फ़ीसद में, उसको इस्तेमाल करके हमने सबसे पहले कीमतें ख़रीद मालूम की। जब हमारे पास कीमतें ख़रीद आ गई तो फिर जो नई कीमतें फ़रोख्त थी 4050, इस कीमतें फ़रोख्त में से कीमतें ख़रीद को हमने किया, मनफी किया, तो नफ़ा आ गया 4050 रुपये। ठीक है, तो जो 4050 रुपये जो नफ़ा आया, तो उसको जब नफ़ा फ़ीसद हमने करना था, नफ़ा फ़ीसद का फार्मूला होता है नफ़ा रुपयों में, इसको तकसीम करते हैं कीमतें खरीद के साथ और ज़रब करते हैं 100% के साथ, तो वो हमारा जवाब आ जाता है नफ़ा फ़ीसद। इसी तरह से नफ़ा था 450 रुपये, इसको तकसीम किया 3600 कीमतें खरीद पे और ज़रब किया 100%, इसको हल किया तो 25/2 आ गया जो कि होता है 12.5। इस तरह 12.5% जो है वो इस पे नफ़ा फ़ीसद था जिस चीज़ को फ़रोख्त किया गया 4050 में, जबकि उसकी कीमतें खरीद थी 3600 रुपये।